ये है गब्बर शेर। यह हमेशा राजा बनने के सपने देखता रहता है। इसने कई बार राजा बनने की कोशिश तो की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। एक बार जंगल में नया राजा बनने की चर्चा चल रही थी। सभी जानवरों ने फैसला लिया कि जो भी कल होने वाली दौड़ प्रतियोगिता जीतेगा, वही जंगल का राजा घोषित किया जाएगा। इस दौड़ में गब्बर शेर ने भी हिस्सा लिया। अगले दिन दौड़ प्रतियोगिता शुरू हो जाती है, लेकिन गब्बर शेर इस बार भी दौड़ प्रतियोगिता हार गया और इस बार भी वो राजा नहीं बन पाता। तब शेर गुस्से से वहाँ से चला जाता है और गुस्से से बोलता है, ये मेरी फूटी किस्मत मुझे राजा नहीं बनने देगी, लेकिन मेरा नाम भी गब्बर है, मैं राजा बनकर ही मानूंगा। इस तरह गब्बर शेर शिकार करते करते दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे बहुत सारे जानवर अपने राजा बाघ के पास खड़े दिखते हैं। उन्हें देखकर शेर बोलता है, अरे वाह, इस बाघ को तो देखो, इसके कितने मजे हैं। सभी जानवर इसकी कितनी इज्जत करते हैं। इसकी जिंदगी तो बड़े मजे से गुजर रही है। काश इस जंगल का राजा मैं होता, कितना अच्छा होता। खैर, अभी मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है, चलकर कहीं भोजन देखता हूँ। इसी जंगल में तेंदुआ भी रहता था। उसी जंगल के जानवरों का शिकार करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन उसे सिर्फ बाघ का डर था, क्योंकि अगर कोई दुष्ट बाघ की प्रजा को कोई नुकसान पहुंचाता था, तो बाघ उसे कभी माफ नहीं करता था और उसे उसकी सजा जरूर देता था। लेकिन फिर भी बाघ से छिपकर तेंदुआ जानवरों का शिकार कर ही लेता था। एक बार तेंदुए को शिकार करते हुए एक गाय देख लेती है और तभी भागते हुए राजा बाघ के पास पहुंचती है और कहती है, महाराज महाराज, उस दुष्ट तेंदुए ने अभी अभी एक बकरी का शिकार कर लिया है और उसे बड़ी बेरहमी से खा गया। ये सब जैसे ही मैंने देखा तो मैं तो तुम्हें बताने चली आई। तुमने ये बात बताकर बहुत अच्छा किया गाय। मैं उस तेंदुए को अभी सबक सिखा कर आता हूँ। उनकी यह सब बातें दूर खड़ा गब्बर शेर सुन लेता है और बाघ जाकर उस तेंदुए को एक पिंजरे में बंद कर देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए जानवरों का शिकार कर रहे हो। अब इस पिंजरे में रहकर भूखे मरो, यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर बाघ वहाँ से चला जाता है। लेकिन गब्बर शेर बाघ का पीछा करते हुए ये सब देख लेता है और बाघ के चले जाने के बाद शेर तेंदुए के पास जाता है और कहता है, तेंदुआ भाई, बाघ ने जो तुम्हारे साथ किया मैंने सब देखा। तुम्हारा राजा तो बड़ा ही दुष्ट है। हाँ शेर भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बाघ तो सोचता है कि उसकी तरह सब जानवर फल सब्जियां खाकर जिए। इस बाघ ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं इससे इसका बदला लेकर रहूंगा। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा बदला दिलाऊंगा। मेरी भी हमेशा से एक ख्वाहिश है कि मैं जंगल का राजा बनूं। अब शायद वो दिन आ गया है। अब मैं जाकर उस बाघ को धोखे से मार डालूंगा और उसकी खाल पहनकर जंगल पर राज करूंगा, और फिर मैं भी तुम्हें इस कैद से आजाद करा दूंगा और फिर हम दोनों जंगल पर राज करेंगे। लेकिन ये राज हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए तेंदुआ। अरे वाह शेर भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इसके बाद हम दोनों इस जंगल पर राज करेंगे और चुपके से सभी जानवरों का शिकार भी करेंगे। अब तुम जाओ, जल्दी से उस बाघ को जान से मार दो। तभी शेर जाकर उस बाघ की निगरानी करने लगता है। तब शेर जाकर पीछे से हमला कर देता है और उसे वहीं जान से मार देता है और तब ही जल्दी से उसकी खाल को पहन लेता है और खुश होकर कहता है, हा 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 हा, आखिर मैं जंगल का राजा बन ही गया। अब मैं बड़ी चतुराई से इस जंगल पर राज करूंगा। कुछ देर बाद वहाँ से वह गाय गुजर रही थी। तभी बाघ की खाल में खड़ा शेर उसे बुलाकर कहता है, सुनो गाय बहन, जाओ उस तेंदुए को पिंजरे से बाहर निकाल कर लाओ। अब उसकी सजा पूरी हो गई है। अब तक तो उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। तब गाय तेंदुए को आजाद करके बाघ की गुफा की ओर भेज देती है। तेंदुआ जल्दी से गुफा पर पहुंचता है और खुश होकर कहता है, शेर, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया। अरे तेंदुआ, क्या तुम मुझे हल्के में लेते हो? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। रोज मेरे पास एक जानवर को बुलाकर लाओगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस जानवर को मेरे पास आते हुए कोई ना देखे। इस तरह हम एक एक करके सभी जानवरों का शिकार करेंगे और मजे से रहेंगे। अब अगले ही दिन तेंदुआ एक भैंस के पास जाता है और कहता है, सुनो भैंस, राजा बाघ ने तुम्हें बुलाया है। आओ जल्दी मेरे साथ चलो, शायद उनको तुमसे कुछ बात करनी है। तब तेंदुआ भैंस को बाघ के पास ले जाता है और तभी बाघ उसका शिकार कर लेता है।
और फिर वो दोनों उसे बड़े मजे से खाने लगते हैं। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। जानवरों की संख्या भी कम होने लगी। बाघ की गुफा के पास एक चील रहा करती थी। वह रोज देखती थी कि तेंदुआ रोज एक जानवर को बाघ की गुफा पर ले जाता है और वह जानवर वापस आता दिखाई नहीं देता। अरे मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे तो आज चलकर देखना पड़ेगा। तब चील बाघ की गुफा के पास जाती है और देखती है कि बाघ और तेंदुआ एक बकरी का शिकार कर रहे थे। ये सब देखकर चील दंग रह जाती है। मुझे तो इस तेंदुए पर पहले ही शक हो रहा था, लेकिन बाघ महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे चलकर यह बात सभी जानवरों को बतानी होगी। तब चील सभी जानवरों को एक साथ इकट्ठा करती है और उन्हें जो हुआ सब कुछ बताती है। यह सुनकर सभी जानवर भी दंग रह जाते हैं। मुझे तो उस दिन से ही बाघ महाराज पर शक हो रहा था, जब उन्होंने मुझे तेंदुए को बुलाकर लाने के लिए कहा था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। हमें तेंदुए को अलग से पकड़कर सब कुछ पूछना होगा, आखिर यह सब चल क्या रहा है। तब सभी जानवर जाकर तेंदुए को पकड़ लेते हैं और बड़े गुस्से से गोरिल्ला बोलता है, हमने तुम्हें शिकार करते हुए देखा है। अब तुम हमें सच सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। अगर मैं तुम्हें सब बताऊं तो तुम मुझे छोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ छोड़ देंगे, अब जल्दी बताओ। तब चीता उन्हें सारी बातें सच बता देता है। यह सुनकर सभी जानवर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। तुम इतने बड़े लालची और गद्दार हो, तुमने अपने लालच के लिए हमारे राजा को ही मार डाला। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तब सभी जानवर मिलकर उस तेंदुए को पिंजरे में बंद करके उस शेर के पास जाते हैं जो बाघ की खाल पहनकर जंगल पर राज कर रहा था, और सब जानवर एक साथ मिलकर उसे जान से मार डालते हैं और फिर एक गोरिल्ला को जंगल का राजा बना देते हैं और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इस तरह से वह सभी जानवर एकजुट होकर अपनी समस्या का हल निकाल लेते हैं और बाकी लोगों की जान बचाने में सफल हो जाते हैं। रामू नाम का एक बूढ़ा शेर अपने दो जवान बेटों के साथ रहा करता था। रामू के बड़े बेटे का नाम सिम्हा था और छोटे बेटे का नाम वीरू था। सिम्हा बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर था, लेकिन वीरू इतना ताकतवर नहीं था। सिम्हा शेर के पास कुछ शक्तियाँ थी जिससे उसने सभी जानवरों की बहुत मदद की थी। रामू अब बूढ़ा हो चला था, तो वह उन शक्तियों को अब किसी और को सौंपना चाहता था। कुछ दिन बाद रामू वीरू की शादी एक रानू शेरनी से करा देता है। रानू एक होशियार और रहमदिल शेरनी थी। तब रामू वीरू को अपने पास बुलाता है और कहता है, वीरू बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैं तुम्हें तुम्हारी शादी का एक तोहफा देता हूँ। आज से मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियाँ देता हूँ। आज से तुम इन शक्तियों से जानवरों की रक्षा करना और हमेशा सच के साथ खड़े रहना। तब रामू वीरू को अपनी शक्तियाँ दे देता है। 2 दिन बाद ही रामू की मृत्यु हो जाती है। अब सिम्हा अपने पिता की गुफा में रहने लगता है और वीरू अपनी पत्नी के साथ अलग गुफा में रहता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। रानू शेरनी अब एक रंगीन शेर को जन्म देती है। वीरू और रानू शेरनी अपने अनोखे बेटे को देख देख कर बड़े खुश होते हैं। तब रानू शेरनी अपने बेटे का नाम बगीरा रख देती है। रानू और वीरू अपने बेटे के साथ बहुत खुशी से रहते हैं। एक बार वीरू के पास एक भालू अपने जख्मी बेटे को उठा लाता है और कहता है, अरे सुनो सुनो महाराज, मेरा बेटा खेलते हुए पहाड़ी से गिर गया है। मैं हकीम बंदर को बुला कर लाता हूँ। इतना आप मेरे बेटे का ख्याल रखना। रुको भालू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ। तब वीरू भालू के बेटे को अपनी शक्तियों से बिल्कुल ठीक कर देता है। ये देख भालू हैरान हो जाता है। अरे वाह महाराज, आपके पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई? भालू, ये शक्तियाँ मुझे मेरे पिताजी ने दी है। इन शक्तियों से मैं सभी जानवरों की रक्षा करूँगा। यह सब दूर खड़ा सिम्हा देख रहा था। वीरू के पास वह शक्तियाँ देख सिम्हा दंग रह जाता है। अरे ये शक्तियाँ इस वीरू पर कहाँ से आई? लगता है ये शक्तियाँ इसके पिताजी ने दी है। मुझे इससे ये शक्तियाँ छीननी होगी। इन शक्तियों को पाकर मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। अब रात होने पर मुझे वीरू और इसके बेटे को जान से मारना होगा। तब रात के समय सिम्हा वीरू की गुफा पर आता है और वीरू को मार देता है। तभी रानू शेरनी की आँख भी खुल जाती है
और वह अपने बेटे को लेकर वहां से भाग जाती है। सिम्हा वीरू को मारकर रेनू के पीछे भागता है, लेकिन रानू अपनी पूरी ताकत लगाकर भागती है। कुछ देर बाद रास्ते में रानू को एक गाय मिलती है, जो कि रानू की एक अच्छी मित्र थी। अरे क्या हुआ रानू दोस्त, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देखो दोस्त, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सिम्हा ने अपने छोटे भाई वीरू को मार डाला है। वह अब मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। गाय दोस्त, तुम मेरे बच्चे को यहाँ से दूसरे जंगल ले जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखना। जाओ गाय, जल्दी जाओ। तब गाय बगीरा को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर बाद रानू के पास सिम्हा पहुंचता है। क्यों रे शेरनी, कहाँ छुपाया है तूने अपने रंगीन बेटे को? मैं उसे ढूंढकर जान से मार डालूंगा और इस जंगल को अपने कब्जे में कर लूंगा। हा 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 हा। सुबह होने पर सिम्हा रानू को एक पिंजरे में कैद कर देता है और उसकी निगरानी के लिए अपने सबसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त बाघ को बिठा देता है और फिर अपनी गुफा पर पहुंचकर सभी जानवरों को बुलाता है और कहता है, जिसने भी कहीं रानू के बेटे को देखा है या किसी ने उसे छिपाया है तो तुरंत मेरे हवाले कर दे, नहीं तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गाय भी वहीं पर खड़ी थी, लेकिन वह रानू की बहुत वफादार दोस्त थी, इसलिए वह सिम्हा को कुछ भी नहीं बताती। अब गाय आधा समय जंगल में रहती और आधा समय रानू के बेटे के साथ बिताती और उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। उधर सिम्हा उन शक्तियों से कुछ जानवरों को परेशान भी करता था और उनसे जबरदस्ती काम कराता था। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। बगीरा अब जवान हो चला था, तो वह अपनी माँ से बोलता है, सुनो माँ, मैं पास वाले जंगल में घूमने के लिए जा रहा हूँ। गाय बगीरा को वहाँ जाने से रोक लेती है, लेकिन एक बार बगीरा बिना बताए ही दूसरे जंगल की ओर चल देता है। गाय बगीरा को गुफा में न पाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये बगीरा उसी जंगल की ओर तो नहीं निकल पड़ा। मुझे उसे रोकना होगा। तभी गाय जाकर बगीरा को आवाज देने लगती है, बेटा बेटा बगीरा, बेटा कहाँ हो तुम? बगीरा कहाँ हो तुम? गाय को आवाज देते सिम्हा सुन लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे गाय, तुम किसे आवाज दे रही हो? तुम्हारा तो कोई बेटा भी नहीं है। अरे नहीं महाराज, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं भी ना ऐसे ही आवाज देने लगी थी। गाय सिम्हा शेर को झूठ बोलकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन सिम्हा को उस पर शक होता है और वह छुपकर पीछा करता है। कुछ देर बाद गाय बगीरा को ढूंढ लेती है। बगीरा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना? अब चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। वो दोनों वहाँ से लौट ही रहे थे कि सिम्हा उनके सामने खड़ा होता है। गाय सिम्हा को देखकर थर थर कांपने लगती है। अच्छा, तो तुमने इसे अब तक मेरे से छुपा कर रखा था? ये तुमने गद्दारी की है गाय। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तब सिम्हा उस पर अपनी शक्तियों से वार करके गाय को घायल कर देता है। यह देख बगीरा को बहुत गुस्सा आता है। सिम्हा बगीरा को उसके माता पिता के बारे में सब कुछ बताता है। यह सुन बगीरा गुस्से से लाल हो जाता है। तब उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सिम्हा बगीरा को भी घायल कर देता है। तब गाय बगीरा को लेकर वहाँ से भाग जाती है और कुछ झाड़ियों में छुप जाती है। गाय और बगीरा जंगल में पहुंचकर कुछ जानवरों को बुलाते हैं। उधर अगले दिन सिम्हा का दोस्त बाघ सिम्हा के पास जाता है और कहता है, अरे देखो दोस्त, मैं कई सालों से उस शेरनी की निगरानी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं भी एक दिन का राजा बनूं, वह भी तुम्हारी शक्तियों को पाकर। दोस्त, मैं भी देखना चाहता हूँ राजा बनकर कैसा लगता है। अरे दोस्त, तुम मेरे सबसे करीबी और वफादार दोस्त हो। मैं तुम्हें आज एक दिन का राजा बनाता हूँ। ये लो मेरी शक्तियाँ। तब सिम्हा बाघ को अपनी शक्तियाँ देकर एक दिन राजा बना देता है। कुछ देर बाद बाघ सभी जानवरों को गुफा पर बुलाता है। सभी जानवरों के साथ गाय भी आती है और बोलती है, सुनो बेटा बगीरा, उतार दो तुम इस खाल को और इन शक्तियों से मार डालो इस सिम्हा को। तब बाघ की खाल में खड़ा बगीरा बाघ की खाल को अपने ऊपर से उतार देता है
यह देखकर तो सिम्बा के माथे से पसीने छूट जाते हैं। बगीरा की इस बड़ी चाल को देखकर सभी जानवर भी दंग रह गए थे। दरअसल जब बगीरा और गाय ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया तो एक प्लान बनाया था। सुनो बगीरा, सिम्बा का सबसे करीबी दोस्त बाघ है। आज रात तुम जाकर बाघ को मार डालना और फिर बाघ की खाल को पहनकर सिम्बा के पास जाना और उसको एक दिन का राजा बनने के लिए कहना। वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा, क्योंकि वो तुम्हें अपना सबसे करीबी और अच्छा दोस्त समझता है। इस तरह से बगीरा ने सिम्बा से वह शक्तियां आसानी से छीन ली और उन शक्तियों से सिम्बा को जान से मार डाला और फिर उसके बाद से अपनी माँ शेरनी के साथ वो जंगल में हंसी खुशी रहने लगा। एक जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। वो सभी जानवरों का दुश्मन था। उससे सभी जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि जो भी जानवर उसे दिखाई देता वे उसे मारकर अपना शिकार बना लेता था। उस जंगल में एक पेड़ के नीचे एक डायनासोर का भी परिवार रहता था। परिवार में दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकलता है, तभी उसे एक डायनासोर का परिवार दिखाई देता है। उस दिन शेर बहुत ही भूखा था। उसे कोई शिकार नहीं मिला था, इसलिए शेर डायनासोर का शिकार करने का फैसला कर लेता है। शेर दांव लगाकर उन पर जोरदार हमला कर देता है। तभी एकदम से डायनासोर शेर को हमला करते देख लेता है और डायनासोर शेर को अपनी विशाल पूंछ से बहुत जोर से मारता है। शेर दूर जाकर गिरता है और डर के भागते हुए बोलता है, आज तो ये मेरे हमले से बच गए, लेकिन अगली बार मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अगले दिन शेर जब शिकार के लिए निकलता है तो उसे डायनासोर के बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। शेर उनको देखकर बोलता है, लगता है आज ये दोनों बच्चे अकेले हैं। मैं इन दोनों का मजे से शिकार कर सकता हूँ। तभी शेर को आते देख डायनासोर के बच्चे डर के मारे भागने लगते हैं। भागते भागते उनमें से एक बच्चा शेर की पकड़ में आ जाता है। तभी शेर उसका शिकार कर लेता है, लेकिन दूसरे वाला बच्चा बचकर अपने घर पहुंच जाता है और डायनासोर को सारी बात बता देता है। यह सब सुनकर डायनासोर बहुत गुस्सा हो जाता है और शेर की गुफा की तरफ निकल पड़ता है। शेर अपनी गुफा में आराम से सो रहा होता है। शेर को सोता हुए देख डायनासोर शेर पर हमला करके शेर को जान से मार देता है और अपने बच्चे का बदला ले लेता है।